इंक्लाइन U2 मैनोमीटर। तो बेसिकली जो मेरे पास पहले सिंपल U2 मैनोमीटर था जिसमें ये लिम्ब जो है वो वर्टिकल हुआ करता था, आखिरकार उससे हम लोग इंक्लाइन क्यों कर रहे हैं? तो बेसिक सा इसका रीजन है, ये इंटरव्यू में ईएसी में भी एक बार पूछा गया है कि सेंसिटिविटी बढ़ जाता है इंक्लिनेशन देने से, कितने टाइम्स बढ़ता है? तो 1/sin θ टाइम्स बढ़ता है। तो आइए इसे समझते हैं। अगर सपोज करो जो ए पॉइंट है जो हमारा जिसमें हमें प्रेशर मेजर करना, वो हमें बहुत ज्यादा हाई प्रेशर नहीं मेजर करना, बहुत कम प्रेशर है। मान लो सपोज करो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 है और हमको रीडिंग लेना है 101 102 किलो पास्कल, ठीक है। तो जो इतना छोटा सा डिफरेंस है प्रेशर का, उसके वजह से जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है अगर इसे वर्टिकल कर दें तो ये बहुत ज्यादा ऊपर क्लाइंब नहीं कर पाएगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है ना। अगर हम लोग एक वर्टिकल सरफेस पे चढ़ने का कोशिश करें तो हमें ज्यादा बहुत कम चढ़ पाएंगे, ठीक है। और अगर हम लोग सरफेस को इंक्लाइन कर दें, जैसे कि हम लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं तो इंक्लाइंड रहता है ना, तो हम लोग उसमें ज्यादा आसानी से चढ़ पाते हैं, ठीक है। तो इसी को इंक्लाइन करने से ये ज्यादा इसमें क्लाइंब कर पाएगा एज कम्पेयर टू अगर हम इसे वर्टिकल करें, ठीक है, तो उसमें उतना नहीं ये चढ़ पाएगा, जिसकी वजह से रीडिंग लेने में काफी दिक्कत आता है। तो ये इसका ये जो डिफ्लेक्शन है वो बढ़ जाता है, जेड जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, अगर हम इसे इंक्लाइन कर दे तो। देखो, तो अगर हम लोग इसमें कॉलम बैलेंस करें, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग चालू करें तो P0 यहाँ पे प्रेशर P0 है, हम लोग मैनोमेट्रिक फ्लूइड को में कितना इस कॉलम में हम लोग आ रहे हैं, हम लोग वर्टिकल से ही मतलब रखेंगे, इधर से ऐसे। देखो P बराबर रो जी एच में H हमेशा वर्टिकल होता है, तो रो जी एम इंटू में ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन H, फिर एडिशनली हम लोग X और नीचे आएंगे और फिर यहाँ से हम लोग जंप कर जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रो जी एम इंटू एक्स आए। अब यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ने का कोशिश करेंगे, माइनस रो जी इंटू ये जो फ्लूइड है जिसका प्रेशर मेजर करना है, इंटू में इसमें कितना चढ़ रहे हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया प्रेशर एट ए। अब ओवरऑल क्या हो रहा है, सेंसिटिविटी का क्या कहानी है इसमें, सेंसिटिविटी कैसे बढ़ रहा है? बेसिकली सेंसिटिविटी होता क्या है कि फॉर यूनिट प्रेशर चेंज डिफ्लेक्शन इन मैनोमेट्रिक लिक्विड इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर, ठीक है। यूनिट प्रेशर डिफरेंस में कितना डिफ्लेक्शन है, सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू एच बाई डेल्टा पी। तो एच क्या है, ये वर्टिकल डेविएशन बाय डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एच। अगर सपोज करो ये इंक्लाइन नहीं होता, ये वर्टिकल होता, तो वर्टिकल में कितना आता है, एच बाई डेल्टा पी। अब इसे इंक्लाइन करने से क्या हुआ, अब ये जो सेंसिटिविटी आएगा, अब ये डिफ्लेक्शन एच नहीं होगा, अब ये जेड हो जाएगा, तो जेड बाई डेल्टा पी। और जेड क्या है एच के टर्म्स में अगर देखें तो एच बाई साइन थीटा है। तो एच बाई डेल्टा पी क्या था, पुराना सेंसिटिविटी इंटू 1/sin θ टाइम्स ये इंक्रीज हो रहा है। और नॉर्मल सा बात है, किसी भी चीज को इंक्लाइन कर देंगे तो उसमें मेरे को चढ़ने में आसानी होगा। सेम विद द मैनोमेट्रिक फ्लूइड भी, उसको क्लाइंब करने में आसानी होता है, जिसके वजह से सेंसिटिविटी बढ़ जाता है, ठीक है, डिफ्लेक्शन जो है बढ़ जाता है। प्रेशर डिफरेंस कम है ना, प्रेशर डिफरेंस कम होने के कारण वो ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ पाता वर्टिकल लिम्ब में, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस कम है और सेम उसे इंक्लाइन कर देते हैं तो